हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, लेक्स। व्हाट इज लेक? लेक होता क्या है, कितने टाइप्स के लेक्स होते हैं, अपनी सभी कुछ अपने इंडिया के मैप प्यारे भारत पे इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लेक क्या होता है। व्हाट इज लेक? लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि एक बहुत बड़ी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो। जैसे ये जगह चारों तरफ से उल्टा बोल रहा हूँ मैं। एक बहुत बड़ी ये जैसे इसे मान लो पानी, ये चारों तरफ से किससे घिरा हो? लैंड से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लेक। ये चारों तरफ से किससे घिरा है? लैंड से, यानी कि अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड। जैसे एग्जांपल देखो ना, आप लोग गांव में जाते होगे तो जहाँ भैंसें नहाती हैं उसको पोखर बोलते हैं, है ना, और भी कुछ तालाब बोलते होंगे। तो वो क्या होता है? वो छोटी छोटी लेक मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो उसमें भैंसें नहाते हैं ना, पूंछ पकड़ के कूद जाते हैं, फिर उन्हें बाहर निकालते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आज तुम लोग तो मुझे लगता ही नहीं करते होगे ऐसा आजकल। तो वो भी एक एग्जाम्पल है लेक का, कह सकते हो आप। एक एग्जाम्पल के तौर पर, समझने के तौर पर इस चीज़ को समझ सकते हो। अब हम आते हैं टाइप्स। कितने टाइप्स के लेक्स होते हैं? तो लेक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल लेक होता है और एक आर्टिफिशियल लेक होता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल तो पता ही होगा ना। नेचुरल जो अपने आप प्रकृति ने हमें बना के दे दिया, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सुबह उठे और हमें बना हुआ मिल गया। आर्टिफिशियल लेक जिसमें हमने मेहनत करी और खुद बनाया अपनी ज़रूरत के लिए। तो जो नेचुरल लेक है ये भी दो टाइप्स की होती हैं, एक तो सलाइन लेक होती है और एक फ्रेश वाटर लेक होती है। ये सॉल्टी होती हैं, ये सॉल्टी नहीं होती हैं, ये फ्रेश वाटर लेक हैं, और ये होती हैं सलाइन। और जो आर्टिफिशियल लेक हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स ही होती हैं सारी, और इनको ऑल्सो रिजर्वॉयर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? रिजर्वॉयर। आर्टिफिशियल लेकें फ्रेश वाटर ही होंगी, है ना। अपनी ज़रूरतों के लिए कड़वा पानी इकट्ठा करने की कोशिश तो हम नहीं करेंगे, आशा करते हैं सब नहीं करेंगे, है ना, कि चलो आज कड़वा पानी इकट्ठा करते हैं, इसको पिएंगे हम सब। तो ये चीज़ तो नहीं करेंगे, इसलिए सारी फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं कौन सी कहाँ पे सलाइन वाटर है, कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी आर्टिफिशियल है। ये सारी हम भारत के अपने नक्शे पे जाके पढ़ते हैं। तो ये है अपना कुछ प्यारा भारत और उसकी प्यारे भारत की कुछ झीलें, कुछ खारे पानी की और कुछ मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की। तो जो ये ब्लैक में है ये सारी सलाइन वाटर लेक्स हैं, और जो ये रेड में है ये सारी फ्रेश वाटर लेक हैं। तो जो सलाइन वाटर लेक हैं वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिल्का से। ये है चिल्का लेक। ये कहाँ पे है? ये है अपनी उड़ीसा स्टेट में, चिल्का लेक। उसके बाद पुलिकट लेक, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद वेम्बनाड लेक, ये कहाँ है? ये है केरला में। और एक और चीज़, केरला में जो बैक वाटर्स होते हैं उसको हम KAYAL, कयाल, ये वर्ड आपने NCERT में पढ़ा होगा, उसको कयाल एट मालाबार कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट है ना केरला में, तो बैक वाटर्स को हम बोलते हैं कयाल। कहाँ पे? केरला में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जानना, और आ भी सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर है लूनर लेक, ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद सांभर लेक विच इज़ इन राजस्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। क्यों होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन? क्योंकि डेजर्ट एरिया है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा डेजर्ट एरिया की वजह से, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो बचता है वो बचता है नमक सिर्फ, इसलिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। तो कुछ ये हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अपनी सलाइन वाटर लेक्स हैं। इजी तो हो गया, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, वेम्बनाड लेक, लूनार लेक और सांबर लेक, याद हो गई। ये कहाँ है? अपने उड़ीसा में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और राजस्थान। 4-5 याद हो गई। अब है कुछ ऐसे ही फ्रेश वाटर लेक। सबसे पहले कश्मीर में, बाहर मतलब दुनिया का जन्नत, है ना, कश्मीर। ये वुलर लेक और डल लेक, 2 लेक हैं कश्मीर में। एक तो वुलर लेक है और एक डल लेक है। जो वुलर लेक है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की।
वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और ये एग्जाम्पल किसका है, टेक्टोनिक का और ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। तो अगर हमसे क्वेश्चंस में आए कि कोई ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल दो तो वो क्या है, वुलर लेक। टेक्टोनिक लेक का एग्जाम्पल दो तो वो क्या है, वुलर लेक। इसी के फिर है रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में, भीमताल लेक उत्तराखंड में, भोजताल एमपी में, और कुलेरू लेक ये है अपनी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में बनती है ये कुलेरू लेक। ये फ्रेश वाटर लेक है। ये याद रखना कि ये जितनी भी कोस्ट पे थी, वैसे तो सारी सलाइन है ना, चिल्का भी है, पुलिकट भी सलाइन है, लेकिन कुलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है। गोदावरी और ये यहाँ से गोदावरी आ रही है और यहाँ से कृष्णा, तो उन दोनों के बीच में कुलेरू लेक है, फ्रेश वाटर लेक। फिर नॉर्थ ईस्ट में अपनी लोकटक लेक, ये कहाँ पे है, ये है मणिपुर स्टेट में, और ये लार्जेस्ट लेक है पूरे नॉर्थ ईस्ट की। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि यहाँ पे ये फ्लोटिंग आइलैंड बनाती है, काफ़ी फ्लोटिंग आइलैंड मिलते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कायबुल लमजाऊ नेशनल पार्क है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड। तो इससे, इस फैक्ट से आपको ये रिवर तो ये लेक तो हमेशा याद हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी, हमें इससे नेशनल पार्क एक तो पता चल गया, कौन सा, कायबुल लमजाऊ नेशनल पार्क पता चल गया, और क्या पता चल गया कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड, जो कि कहाँ है, लोकटक लेक पे। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग अपने लेक्स हैं, काफ़ी प्यारे भारत के। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। यहाँ पे अपना लेक्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।